हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्रयाग घोष चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग मध्य प्रदेश से संबंधित जीके को कवर कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने जो तो मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन आपको कराया था। अब आप लोगों को आज मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ जो है तो सामान्य ज्ञान भी बता देते हैं। स्टैटिक्स का है, उसको आपको याद कर लेना है, नोट्स बना लीजिए, इसका आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो मध्य प्रदेश की गठन की बात की जाए कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को। इसके यदि ओल्ड नेम देखा जाए तो इसको सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्र, जो इंडिपेंडेंस के समय सेंट्रल प्रोविंस या बरार क्षेत्र नाम था। मध्य प्रदेश को कुछ अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। अदर नेम्स इसके जो हैं उसको देख लेते हैं। अदर नेम्स में हो गया हृदय प्रदेश, नदियों का मायका भी कहा जाता है, होम ऑफ द रिवर्स। कोहिनूर प्रोविंस भी कहा जाता है इसको, मध्य प्रदेश को। ट्राइबल स्टेट्स कहा जाता है, सोया स्टेट्स भी कहा जाता है इसको, मिनी इंडिया भी कहा जाता है, और टाइगर स्टेट्स। तो ये मध्य प्रदेश के अदर नेम्स हैं, जिन अन्य नामों से जो पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, कोहिनूर प्रोविंस, ट्राइबल स्टेट, सोया स्टेट, मिनी इंडिया और टाइगर स्टेट। अब पर्सन्स हु कॉल्ड हृदय प्रदेश, जिन्होंने जो तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा था, वो कौन थे? तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा था। यही मध्य प्रदेश की कैपिटल को देखा जाए तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है आप भोपाल। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की कैपिटल। स्टेट्स डे इसका 1 नवंबर है, क्योंकि 1 नवंबर को ही जो है तो 1956 को मध्य प्रदेश जो तो बना था। और इसका स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ 1 नवंबर 2000 को हुआ, तो इससे नया प्रदेश छत्तीसगढ़ बना। तो मध्य प्रदेश के स्टेट्स डे जो होता है वो 1 नवंबर को होता है। और ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, जिसके द्वारा जो है तो नया स्टेट्स छत्तीसगढ़ बन के आया था। मध्य प्रदेश का ये ज्योमेट्रिकल शेप पूछा जाता है परीक्षा में। तो मध्य प्रदेश का जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो रेक्टेंगुलर है। याद रखिए, रेक्टेंगुलर है। मध्य प्रदेश का एरिया देखा जाए 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर जो है तो मध्य प्रदेश का एरिया है। तो याद रखिएगा। परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया इन एमपी, यदि इंडिया में मध्य प्रदेश का टोटल कितना एरिया है परसेंटेज के टर्म में, तो ये इंडिया का 9.38% जो है तो मध्य प्रदेश जो है तो पूरा है। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ पोजीशन ऑफ स्टेट्स इन टर्म ऑफ एरिया, एरिया के टर्म में ये देखें पूरे इंडिया में किस पोजीशन पे मध्य प्रदेश आता है, तो है 2nd नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। एरिया के लार्जेस्ट जो है तो वो राजस्थान है। याद रखिए, राजस्थान फर्स्ट पे है और मध्य प्रदेश 2nd स्थान पे आता है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन यदि मध्य प्रदेश का देखा जाए तो 605 किलोमीटर्स है, यानी ऐसा यदि एक्सटेंशन देखा जाए नॉर्थ से ईस्ट का वो 605 है। और ये अगर ईस्ट टू वेस्ट देखा जाए तो 870 किलोमीटर है। ये 605 किलोमीटर लेंथ है इसकी। नॉर्थ साउथ है आपका 605 और ईस्ट वेस्ट जो है तो आपका 870 किलोमीटर्स है। अब हम लोग स्टेट्स के कुछ सिंबल्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेट की लैंग्वेज जो है वो हिंदी है आपकी। तो हिंदी स्टेट मध्य प्रदेश का स्टेट लैंग्वेज है। मध्य प्रदेश के एम्बलम देखा जाए तो उसमें राष्ट्रीय चिन्ह, मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह जो है उसमें एक अशोक का लायन है, एक बोधि ट्री है और 2 स्टॉक्स ऑफ व्हीट और राइस भी बने हुए हैं। तो ये मध्य प्रदेश मतलब गेहूं और चावल के जो ज्वार मतलब है, और साथ ही साथ बोधि ट्री भी इसमें है। मध्य प्रदेश का जो स्टेट सॉन्ग देखें तो स्टेट सॉन्ग है सुख का दाता सबका साथी, सबका ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ये वहाँ का राज सॉन्ग है, मध्य प्रदेश का स्टेट सॉन्ग जिसको कहते हैं राज्य का सॉन्ग। और इसको कंपोज किया था महेश श्रीवास्तव ने 2010 में। तो 2010 में महेश श्रीवास्तव ने ये सॉन्ग कंपोज किया था। इसको आप लोग जरूर सुनिएगा यूट्यूब में जाके, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। सुख का दाता सबका साथी,
सबका शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। फिर इसके बाद स्टेट फ्लावर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का स्टेट फ्लावर जो है तो व्हाइट लिली है, जिसको लिलियम कैंडियम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का स्टेट फ्लावर क्या है, व्हाइट लिली, जिसको लिलियम कैंडियम भी कहा जाता है। अब वैसे स्टेट्स एनिमल देखें तो स्टेट्स एनिमल यहाँ का बारहसिंघा है, बारहसिंघा, इसको रिसर्वस डुआसिली कहा जाता है। याद रखिएगा रिसर्वस डुआसिली जो है तो इसका साइंटिफिक नेम है, बारहसिंघा कहा जाए स्टेट एनिमल। तो स्टेट फ्लावर आपका व्हाइट लिली हो गया, स्टेट एनिमल बारहसिंघा हो गया। अब स्टेट बर्ड्स की बात की जाए तो स्टेट्स बर्ड्स यहाँ का है दूधराज, जिसको टर्सिफोन पैराडिसिस भी कहा जाता है। तो दूधराज याद रखिएगा, स्टेट बर्ड मध्य प्रदेश का क्या है, दूधराज। यहीं का स्टेट ट्री देखा जाए यदि मध्य प्रदेश का तो वो इंडियन बनियान का ट्री है, बरगद का पेड़, जिसको साइंटिफिक नाम है फिस्कस बेंगलेसिस। ठीक, तो बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ जो होता है वो आपका वहाँ का मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री है, राष्ट्रीय राज्य का राज वृक्ष जिसको कहते हैं। स्टेट्स एनिमल मध्य प्रदेश का देखें, स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड्स जो मध्य प्रदेश का है वो अनाउंस किया गया था मध्य प्रदेश के 25th स्टेट फाउंडेशन डे 1 नवंबर 1981 को, यानी 1981 को जो तो इन दोनों को स्टेट्स बर्ड्स और स्टेट्स एनिमल्स जो घोषित किए गए थे ये दोनों, उनको मतलब 1 नवंबर 1981 को ये डिक्लेयर किए गए थे, अनाउंस किया गया था। अब स्टेट फिश देख लें तो स्टेट फिश है वो महासीर है, जिसको तोर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा महासीर स्टेट फिश है। स्टेट ड्रामा क्या है मध्य प्रदेश राज्य का ड्रामा, वो है माच। याद रखिएगा माच ये मालवा रीजन का है, इसको स्टेट जो तो ड्रामा का दर्जा मिला हुआ है। स्टेट्स के डांस के देखें तो राई है, मध्य प्रदेश का स्टेट डांस राई है जो बुंदेलखंड रीजन में काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा। यही मध्य प्रदेश के स्टेट क्रॉप की देखा जाए तो ये सोयाबीन है, जिसको ग्लाइसिन मैक्स भी कहा जाता है। तो सोयाबीन याद रखिएगा मध्य प्रदेश का स्टेट क्रॉप क्या है, सोयाबीन है। यही का ये स्टेट स्पोर्ट्स देखें तो वो मलखंभ है, जिसको डिक्लेयर किया गया था 2013 में, 2013 में मलखंभ घोषित किया गया था। ठीक, जिसमें खंभे में जो हो तो इसमें खेल किया जाता है तो इसको मलखंभ कहा जाता है। तो इसे स्टेट स्पोर्ट्स है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश स्टेट की रिवर देखें तो वो नर्मदा है, याद रखिएगा नर्मदा वहाँ की स्टेट रिवर है। फिर स्टेट फ्रूट जो है वो मैंगो है, जिसको साइंटिफिक नाम का है, वैज्ञानिक नाम का है मैग्नीफेरा इंडिका भी है। तो स्टेट फ्रूट क्या है, मैंगो है। आप लोग हमारा ये टेलीग्राम लिंक जो दिया गया है इस यहाँ पर आप लोग जाके इस टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको जो है तो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। इसके टेस्ट सीरीज जो क्विजेस होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। और कोई भी डिस्कशन करना हो और कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए हमसे तो आप लोग इस ईमेल पे हमें भेज सकते हैं। कुछ भी इसका PDF भी चाहिए तो इस टेलीग्राम पे चले जाइए, यहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का है मध्य प्रदेश का, तो सबसे पहले राज्यसभा की सीट देखें मध्य प्रदेश से है 11 सीट्स है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सीट कितनी है, 11, याद रखिएगा मध्य प्रदेश से 11 सीट्स है। लोकसभा में मध्य प्रदेश से 29 सीटें हैं, 29 सीट्स लोकसभा में, याद रखिएगा। रिजर्व सीट देखा जाए शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में तो 4 सीटें रिजर्व हैं, जो रोटेशनल पॉलिसी के अनुसार रिजर्व रहती है। तो ये भिंड है, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन। वर्तमान में जो है तो भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में सीटें रिजर्व हैं। अभी रिजर्व सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए देखा जाए तो लोकसभा में 6 लोकसभा में रिजर्व सीटें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ जो लोकसभा सीट्स हैं कहाँ से हैं, रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मांडला और बैतूल। इन 6 डिस्ट्रिक्ट से जिलों से जो है तो 6 सीटें रिजर्व की गई हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 4 सीट है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 6 सीट्स जो है तो रिजर्व की गई है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं विधानसभा के सीट्स को देखें तो वो 231 सीट्स हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें से 230 इलेक्टेड होते हैं और एक जो तो राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। याद रखिएगा विधानसभा सीट्स कितनी हैं, 231 हैं। वहीं विधानसभा सीट्स जो रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए वो टोटल 35 सीट्स जो तो
रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, और विधानसभा के शेड्यूल रिजर्व सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए देखा जाए तो ये 47 सीट्स जो है तो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की गई है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश का कैसा है। तो मध्य प्रदेश को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए टोटल 10 डिवीजन किए गए हैं, 10 जो है तो डिवीजन किए गए, संभाग बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स देखा जाए तो 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जो निवारी है वो जो है तो 52nd डिस्ट्रिक्ट अभी बना है 1 अक्टूबर 2018 को। यदि मध्य प्रदेश में टोटल तहसील देखें तो 424 है, 424 तहसील जो है तो मध्य प्रदेश में है। टोटल डेवलपमेंट ब्लॉक की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 313 टोटल डेवलपमेंट ब्लॉक है, याद रखिएगा। ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक की बात की जाए तो वो 89 है मध्य प्रदेश में, 89। ये सब आप नोट्स बना सकते हैं यूट्यूब से, तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। साथ ही साथ आपको इसका टेलीग्राम में भी आपको लिंक मिल जाएगा। नंबर ऑफ सिटीज और टाउन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल 476 सिटीज और टाउन है, यानी 476 सिटी और टाउन है। टोटल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए मध्य प्रदेश में तो 18 है, अभी 17th बना है भिंड और 18th दतिया बना है। तो कुल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं, 18 है। वहीं टोटल म्यूनिसिपैलिटीज की बात की जाए तो वो 99 म्यूनिसिपैलिटीज है मध्य प्रदेश में, और नगर पंचायत 293 नगर पंचायत मध्य प्रदेश में है। तो ये भी याद रखिएगा, म्यूनिसिपैलिटीज 99 है, नगर पंचायत 293 है, 293। टोटल जिला पंचायत की बात की जाए मध्य प्रदेश में तो ये 52 जिला पंचायत है, और टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए डिस्ट्रिक्ट पंचायत की तो ये 313 डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट ब्लॉक यहाँ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की टोटल विलेज की बात की जाए तो ये 54,903 है, 54,903 जो तो टोटल विलेज हैं। गांव जितने हैं मध्य प्रदेश के 54,903, याद रखिएगा। वहीं विलेज पंचायत की बात की जाए तो विलेज पंचायत 23,922 है मध्य प्रदेश में, 23,922 विलेज पंचायत है। यदि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 52 पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। टोटल पुलिस स्टेशंस की बात की जाए मध्य प्रदेश में तो 1117 जो तो पुलिस स्टेशंस मध्य प्रदेश में हैं। पुलिस कंट्रोल रूम देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 55 पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, याद रखिएगा 55 पुलिस कंट्रोल रूम मध्य प्रदेश में है। हाई कोर्ट्स मध्य प्रदेश का जो है वो जबलपुर में है, याद रखिएगा जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट्स की 2 बेंच हैं, वो एक ग्वालियर में है और दूसरा जो है तो इंदौर में है। तो ग्वालियर और इंदौर में हाई कोर्ट्स की बेंच है जो है ग्वालियर और इंदौर। वर्तमान में यदि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर इस समय वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और साथ ही साथ वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो इस समय वर्तमान में जबलपुर हाई कोर्ट्स के हैं वो जस्टिस महमूद रफीक हैं। तो ये डाटा आप लोग देखते रहा करिए, ये अपडेट होते रहते हैं, तो इनको आप लोग करंट अफेयर्स से जोड़कर रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स देख लिया जाए। सेंसस 2011 के आधार पे वहाँ का मध्य प्रदेश का कैसा है। अभी तो न्यू आया नहीं, अभी रोक भी दी गया है। न्यू सेंसस का जो रिजल्ट आएगा वो 2023 में आएगा। तो अभी हम लोग 2011 का यानी 2011 के जो रिजल्ट है पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स उसी को देखते हैं। तो इस 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार जो है तो मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 7,26,26,809 है, यानी 7,26,26,809 मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है। यदि परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए इंडिया का कितना परसेंटेज है तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 6% जो मध्य प्रदेश में है। और इस प्रकार ये मध्य प्रदेश जो है तो 6th पोजीशन आता है 2011 की सेंसस के अनुसार जो दिया गया था। लेकिन तेलंगाना के गठन होने के बाद अब मध्य प्रदेश का जो है तो 5th में जो तो स्टेट्स हो गया है। टोटल मेन पॉपुलेशन देखा जाए पुरुषों की जो आबादी है मध्य प्रदेश में तो 3,76,12,306 है, जो मध्य प्रदेश के टोटल पॉपुलेशन का 51.79% जो तो पुरुषों की आबादी है। तो याद रखिएगा 3,76,12,306, 3,76,12,306 जो है तो टोटल मेल पॉपुलेशन है। वहीं फीमेल पॉपुलेशन की बात की जाए
तो ये 3,50,14,503 जो टोटल जो तो मध्य प्रदेश के महिलाओं की आबादी देखा जाए तो 48.21% है मध्य प्रदेश का टोटल आबादी का। अब चिल्ड्रन की पॉपुलेशन देखा जाए, जो चिल्ड्रन पॉपुलेशन जो 0 से 6 वर्ष के तक है, यानी 6 साल तक के बच्चों का वो पॉपुलेशन देखा जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है 1,08,09,395 है। ये मध्य प्रदेश के टोटल चिल्ड्रन पॉपुलेशन है, जिसमें मेल पॉपुलेशन है 50,36,172 और फीमेल जो पॉपुलेशन है वो 51,73,223 जो तो फीमेल की जो तो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। अब पूरे डिकेड का यदि पॉपुलेशन ग्रोथ देखा जाए तो 2001 से 2011 के बीच जो तो मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी वो 20.35% जो तो टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी। और यही एवरेज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ मध्य प्रदेश का देखा जाए तो आता है 2.03%, यानी 10 साल का जो तो 10 सालों में एवरेज जो तो हर साल जो ग्रोथ रेट है मध्य प्रदेश का वो 2.03% है, याद रखिए। साथ ही साथ अगर पॉपुलेशन इंक्रीमेंट देखा जाए तो 2001 से 2011 तक में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है मध्य प्रदेश की, तो ये बढ़ी है 1,22,78,786 जो तो लोग यहाँ मध्य प्रदेश में 10 सालों में जो तो बढ़े हैं। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम डिकेडल पॉपुलेशन रेट देखा जाए तो इंदौर है, जहाँ जो तो सबसे ज़्यादा जो तो इस डिकेड में पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है 32.31%। झाबुआ में 30.7% ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की। भोपाल की पॉपुलेशन देखा जाए 28.62% जो तो यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है। सिगरौली का देखा जाए तो 28.05% जो तो रहा। बरवानी का देखा जाए तो 27.57% रहा है। तो ये जो तो इस प्रकार टोटल ग्रोथ रेट्स किस जो टॉप 5 स्टेट्स हैं मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ रेट्स, तो इनकी रही है इंदौर। क्रम याद रखिएगा, क्रम ही पूछा जा सकता है। इंदौर, झाबुआ, भोपाल, सिगरौली और बारवानी। अब मिनिमम डिकेडल जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है वो किन किन स्टेट्स की हुई है उसको भी ध्यान रख लेते हैं। तो सबसे कम ग्रोथ रेट हुई है अनूपपुर में, जहाँ 12.3% ग्रोथ हुई है। बैतूल का देखें तो 12.9% हुआ। छिंदवाड़ा में 13%, मंदसौर में 13.2% और बालाघाट में 13.6%। यदि मिनिमम इंडिकेटर रेट से जो तो आपको यदि अरेंज करना आ गया तो सबसे कम अनूपपुर, फिर बैतूल, फिर छिंदवाड़ा, फिर मंदसौर और फिर बालाघाट। इस क्रम में आप लोग याद रखिएगा। अब लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज यदि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो वो है छिंदवाड़ा, जिसका कुल एरिया देखा जाए तो 11,815 स्क्वायर किलोमीटर होता है। और वहीं स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए एरिया वाइज की तो वो निवाड़ी है, जिसका जो तो एरिया है 1318 स्क्वायर किलोमीटर, 1318 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद नंबर आता है आगर मालवा का। आगर मालवा का एरिया देखें तो 2785 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक। अब पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए मध्य प्रदेश की 2011 के सेंसस के अनुसार ये 236 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स जो तो यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के रैंक देखा जाए इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी तो 17th स्थान पे आता है मध्य प्रदेश। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किस डिस्ट्रिक्ट की है, ये भोपाल की है, जहाँ 855 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, 855 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर्स। तो याद रखिएगा 855 है। वहीं मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किस डिस्ट्रिक्ट की है, किस जिले की है, तो है डिडौरी की जो 94 है। तो याद रखिएगा सबसे मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, डिडौरी 94 है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो उसका अगर डिक्रीजिंग टर्म में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंदौर जिले की है जो 32,76,697 है। फिर जबलपुर का नंबर आता है, उसके बाद सागर का, फिर भोपाल का और फिर रीवा का। तो ये डिक्रीजिंग आर्डर में कभी पूछ लिया गया तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कहाँ की है, किस डिस्ट्रिक्ट का, तो इंदौर का है, फिर उसके बाद जबलपुर, फिर सागर, फिर भोपाल, फिर रीवा। अब डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन देखा जाए इंक्रीजिंग आर्डर में तो सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो हरदा की है, ये 5,70,000
465 है। उसके बाद उमरिया का नंबर आता है, फिर श्योरपुर का आता है, फिर डिडौरी का आता है, फिर अलीराजपुर जिले का आता है। तो ये कौन से जिले का कितनी पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट की वो यहाँ पर दिया गया है, इंक्रीजिंग आर्डर में दिया गया है। सबसे कम है हरदा की, फिर उमरिया, फिर श्योरपुर, फिर डिडौरी और फिर अलीराजपुर है। अब वही डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए तो कौन सा जिला सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो भोपाल का हमने देखा है। उसके बाद नंबर आता है इंदौर का, फिर जबलपुर का आता है, फिर ग्वालियर का आता है, फिर मुरैना। तो ये डिक्रीजिंग आर्डर में है, इनको याद रखिएगा, नोट्स कर लीजिए, नोट्स करे रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए इंक्रीजिंग आर्डर में कौन कौन से हैं, तो डिडौरी सबसे जो हो तो कम है, फिर उसके बाद श्योरपुर है, फिर पन्ना है, फिर रायसेन, बैतूल, सिवनी, उमरिया। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी का इंक्रीजिंग आर्डर है, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह। तो इसको भी क्रम आप लोग लिख लीजिए। टोटल रूरल पॉपुलेशन या ग्रामीण आवासीय आबादी देखा जाए मध्य प्रदेश में तो ये है आपकी 5,25,57,404, जो मध्य प्रदेश के टोटल पॉपुलेशन का 72.4% है। इसके बाद टोटल अर्बन पॉपुलेशन देखें तो ये मध्य प्रदेश की है वो 2,69,405 यानी 2,69,405, जो मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का 27.6% अर्बन पॉपुलेशन है। तो याद रखिएगा रूरल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की कितना है 72.4%, वहीं अर्बन पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की कितना है 27.6%। अब मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट देखा जाए जो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है तो वो मध्य प्रदेश भोपाल की है। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन वो भोपाल की कितनी है 18.9%। वहीं मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन देखें तो डिडौरी की है, डिडौरी के केवल 4.6% ही जो है तो लोग सिटी में रह रहे हैं। वहीं भोपाल में देखें तो 80.9% जो है तो सिटी में रह रहे हैं। तो ये अर्बन पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, ये याद रखिएगा। अब पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की देखा जाए मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है तो 1,13,42,320 है। तो इस प्रकार 15.6% यानी 15.6% स्टेट की पॉपुलेशन का एससी पॉपुलेशन है, याद रखिएगा एससी पॉपुलेशन। वहीं मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन किस स्टेट में है तो देखिए तो इंदौर में सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है, फिर उज्जैन में है, उसके बाद सागर, फिर मुरैना और उसके बाद छतरपुर में है। वहीं डिस्ट्रिक्ट मिनिमम जो तो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन देखा जाए तो सबसे कम जो है तो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है वो है झाबुआ में, उसके बाद अलीराजपुर में है, फिर डिडौरी में है, फिर मांडला में है और सबसे कम फिर उसके बाद उमरिया में है। तो मिनिमम पॉपुलेशन जो है तो सबसे कम झाबुआ, फिर उससे ज़्यादा अलीराजपुर, डिडौरी, मांडला और उमरिया। अब किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे एससी की पॉपुलेशन परसेंटेज के टर्म में सबसे ज़्यादा देखा जाए, परसेंटेज के टर्म में देखा जाए तो उज्जैन में 26.4% पॉपुलेशन जो है तो इसकी है शेड्यूल कास्ट की, फिर उसके बाद दतिया आता है, फिर टीकमगढ़, फिर शाजापुर और फिर छतरपुर। वहीं डिस्ट्रिक्ट देखा जाए मिनिमम जो है तो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन देखा जाए परसेंटेज के एरिया में तो सबसे कम जो है वो 1.7% जो झाबुआ जिला है उसका केवल 1.7% ही एससी पॉपुलेशन है। उसके बाद अलीराजपुर है, फिर मांडला है, फिर डिडौरी है, फिर भरवानी है, याद रखिएगा। इसके बाद पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब यदि मध्य प्रदेश में देखें तो शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो 1,53,16,784 जो तो जो मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का 21.1% है, 21.1% जो है तो टोटल मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन का एसटी पॉपुलेशन जो है तो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है। तो मध्य प्रदेश की शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन कितना है 1,53,16,784, जो परसेंटेज के टर्म में याद रखिएगा 21.1% है। अब डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन की कौन सी है तो वो धार है, फिर उसके बाद बरवानी आती है, झाबुआ, छिंदवाड़ा और खरगोन। तो धार में सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन पाई जाती है। मिनिमम एसटी पॉपुलेशन किस जो तो डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, जिले में पाई जाती है तो भिंड में पाई जाती है, उसके बाद दतिया, मुरैना, मंदसौर और शाजापुर आते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट्स विथ मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन यदि सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन के परसेंटेज के टर्म में देखें तो अलीराजपुर में 89% जो है तो पॉपुलेशन किसकी है एसटी की है, फिर झाबुआ आता है, फिर बरवानी, फिर डिडौरी, फिर मांडला। ठीक,
अब डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं मिनिमम एसटी पॉपुलेशन की। तो ये है भिंड, भिंड में 0.4% जो है तो एसटी पॉपुलेशन है। उसके बाद मुरैना, दतिया, मंदसौर, उज्जैन का नंबर आता है। अब सेक्स रेशियो यदि एमपी में देखें तो वो 931 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैं। तो 931 महिलाएं हैं पर 1000 पुरुषों पर। तो ये सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश का है कितना, 931, 931। अब डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। हाईएस्ट सेक्स रेशियो बालाघाट में तो 1021 है। बालाघाट में सबसे अच्छा हाई जो है तो सेक्स रेशियो है। फिर उसके बाद अलीराजपुर आता है, मांडला, फिर डिडौरी, फिर झाबुआ। डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं लोवेस्ट सेक्स रेशियो, तो सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो है भिंड में है जो 837 है। फिर उसके बाद मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी बढ़ते क्रम में है। ठीक, सेक्स रेशियो में रैंकिंग देखा जाए मध्य प्रदेश की इंडिया में तो वो एडल्ट सेक्स रेशियो को में 12th पोजीशंस पे इंडिया में मध्य प्रदेश का स्थान आता है। वही चाइल्ड 20th स्थान आता है एडल्ट सेक्स रेशियो में। चाइल्ड सेक्स रेशियो में देखें तो 21st प्लेस में जो है तो रैंकिंग में मध्य प्रदेश है। चाइल्ड सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 918 गर्ल्स पर 1000 बॉयज में है, यानी 918 लड़कियां 1000 लड़कों में हैं। मैक्सिमम जो तो मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो देखा जाए तो अलीराजपुर का है, और सबसे मिनिमम जो है तो वो मुरैना का है। अलीराजपुर का 978 गर्ल्स है पर 1000 बॉय में, और मुरैना में जो है तो 829 है, याद रखिए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स विथ हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो देखा जाए तो अलीराजपुर में है सबसे ज़्यादा चाइल्ड रेशियो, फिर डिडौरी आता है, फिर मंडला, बालाघाट, बैतूल और छिंदवाड़ा का नंबर आता है। अब डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट सेक्स रेशियो देखा जाए तो मुरैना सबसे कम है, फिर उसके बाद ग्वालियर, भिंड, दतिया और रीवा का स्थान आता है। लिटरेसी रेट देखा जाए मध्य प्रदेश की तो वो 69.32% लिटरेसी रेट है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट कितना है, 69.32% है। तो इस प्रकार मेल लिटरेसी रेट देखा जाए, साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर तो 78.73% है, 78.73%। फीमेल की लिटरेसी रेट देखा जाए साक्षरता दर तो 59.24% है, 59.24%। डिस्ट्रिक्ट देखा जाए हाईएस्ट लिटरेसी रेट यदि मध्य प्रदेश में तो वो जबलपुर है, जहां पर 81.07% जो है तो लोग वहां के लिटरेसी है, साक्षरता दर है। फिर इंदौर का नाम आता, फिर भोपाल, बालाघाट और ग्वालियर आते हैं। डिस्ट्रिक्ट देखा जाए लोवेस्ट लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश में तो अलीराजपुर की है जो 36.1% है। फिर इसके बाद झाबुआ, बारवानी, श्योपुर और धार का नंबर आता है। अब मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट में एमपी पूरा इंडिया में कितना रैंक है तो वो 28th पोजीशन पे लिटरेसी रेट में मध्य प्रदेश आता है। अब डिस्ट्रिक्ट्स विथ हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट देखें तो ये है जबलपुर 89.2%, इंदौर 89.1%। लोवेस्ट मेल लिटरेसी रेट देखा जाए तो अलीराजपुर का है, जहां पर 43.6% ही लोग जो है तो लिटरेट है, यानी साक्षर है। वहीं हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट देखा जाए तो भोपाल की है। लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट देखा जाए तो अलीराजपुर की है, जहां 31% जो है तो है। और जबकि फीमेल जो तो लिटरेसी रेट हाईएस्ट देखा जाए तो भोपाल की है जो 76.6% है। याद रखिएगा, मेल की हाईएस्ट की कहाँ है, जबलपुर में है। मेल की लोवेस्ट कहाँ है, अलीराजपुर में है। फीमेल की हाईएस्ट कहाँ है, भोपाल में। और फीमेल की लोवेस्ट कहाँ है, वो अलीराजपुर में है। तो अलीराजपुर में फीमेल और मेल दोनों को देखा जाए तो लोवेस्ट ही लिटरेसी रेट है, लेकिन फीमेल लिटरेसी रेट भोपाल में फीमेल की ज़्यादा है और मेल की जबलपुर में और उसके बाद इंदौर में। ठीक, अब डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिटरेसी रेट के टर्म में। तो अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा जो तो लिटरेसी रेट है, फिर खंडवा, फिर झाबुआ, फिर बारवानी, फिर धार। लोवेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट मेल की देखा जाए तो अलीराजपुर में है, उसके बाद खंडवा की है, उससे अच्छा फिर झाबुआ की है, फिर बारवानी की है और फिर धार की है। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट के टर्म में डिक्रीजिंग ऑर्डर देखा जाए तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी रेट भोपाल में है, उससे कम जबलपुर में, फिर इंदौर में,
फिर बालाघाट और फिर ग्वालियर में। लोवेस्ट लिटरेसी फीमेल की लिटरेसी रेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम अलीराजपुर में है फीमेल की लिटरेसी रेट, उससे ज़्यादा झाबुआ में है, फिर बारवानी में है, फिर श्योरपुर और फिर उसके बाद सिगरौली। तो फीमेल लिटरेसी रेट के टर्म में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा। तो ये था मध्य प्रदेश के बारे में एक संक्षेप में, आपको लगभग सभी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको मैंने यहाँ नोट्स देने की कोशिश की है। इसको आप लोग वीडियो देख लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त फ्रेंड्स, उनको भी शेयर करिए। इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको इसको PDF भी मिल जाएगी। जब हम कंप्लीट मध्य प्रदेश का GK करते जाएंगे जो चैप्टर, उसका जो है तो PDF आपको यहाँ पर मिलता जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।